प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में और जो असाइनमेंट था उसमें हमने तृतीय पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों तक प्रश्न नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आगे आता है प्रश्न संख्या 4। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। इस चित्र को देखकर हमें इसका उत्तर लिखना है, इस चित्र के बारे में हमें बताना है। तो प्रश्न क्या है? किम पतति, क्या गिर रहा है? क्या गिर रहा है? ये फल है। वृक्षात फलम पतति, पेड़ से फल गिर रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा वृक्षात फलम पतति। ठीक है। आगे आता है दूसरा भाग, इसी का आता है मयूरऊ किम कुरुतः। मयूरऊ यानी कि दोनों मोर किम कुरुतः माने क्या कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा मयूरऊ नृत्यतः। क्या आएगा? मयूरऊ नृत्यतः। इसके बाद में आता है एते केस्तः। मयूरऊ नृत्यतः माने दो मोर नाच रहे हैं। इसके बाद आता है अगला एते केस्तः। एते केस्तः ये दोनों क्या है? तो एते क्रीडन केस्तः ये दोनों खिलौने हैं। इसके बाद में आगे आता है बालिका किम कुर्वन्ति। बालिका किम कुर्वन्ति यानी कि ये 3 बच्चियां हैं, ये क्या कर रही है? तो इसका आएगा बालिकाः पठन्ति। बालिका क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो इसका आएगा बालिकाः पठन्ति। इसके बाद में है कानि विकसन्ति। कानि विकसन्ति कौन विकसित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति। क्या उत्तर आएगा इसका? पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति का मतलब फूल विकसित हो रहे हैं, फूल बढ़ रहे हैं, खिल रहे हैं। इसके बाद में आगे आता है अपना प्रश्न संख्या 5। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। जैसा निर्देश दिया गया है वाक्य में वैसे ही हमें वाक्य रचने हैं। यथा एतत् पतति। एतत् माने यह, पतति माने गिर रहा है। यह जो है वाक्य एक वचन में है और इसको हमें क्या बनाना है? बहुवचने। इसको हमें बहुवचन में बनाना है। तो एतत् का आ जाएगा एतानि, पतति का आ जाएगा पतंती। एतानि पतंती। एतत् पतति एक वचन और बहुवचन क्या आएगा इसका? एतानि पतंती। इसके बाद में आता है आगे एते पर्णेस्तः। यह जो वाक्य है ये द्विवचन का वाक्य है। एते पर्णेस्तः इसको बहुवचन में बनाना है। एतानि पर्णानि सन्ति। क्या आएगा? एतानि पर्णानि सन्ति ये सभी जो है पत्ते हैं। एतानि पर्णानि सन्ति ये सभी पत्ते हैं, तो ये इसका बहुवचन बन जाएगा। आगे आता है मयूरः नृत्यति। मोर नाच रहा है, इसको हमें बनाना है बहुवचन में, तो इसका बहुवचन बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। इसका एक वचन है मयूर है, नृत्यति मोर नाच रहा है, और बहुवचन बन जाएगा इसका मयूराः नृत्यन्ति। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। एते एतानि यानानि। ये जो है यान है, ये बहुवचन में दिया हुआ है हमें, और इसका हमें द्विवचन बनाना है। इसका क्या बनेगा? एते याने। एते याने ये दोनों यान है, द्विवचन इसका बनेगा एते याने। छात्रे लिखतः। छात्र लिख रहे हैं, द्विवचन का हमें दिया हुआ है, इसका बहुवचन में बनाना है छात्राः लिखन्ति। ये इसका बहुवचन बन जाएगा। छात्रे लिखतः द्विवचन है और इसका एक वचन बनेगा छात्रः लिखति। छात्रः लिखति एक वचन, छात्रे लिखतः द्विवचन, और छात्राः लिखन्ति ये बन गया इसका बहुवचन। इसके बाद में आता है नारिकेलम पतति। नारियल गिर रहा है और इसका हमें द्विवचन में बनाना है नारिकेले पततः। इसका द्विवचन बनेगा नारिकेले पततः, यानी कि 2 नारियल गिर रहे हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 6। उचितानि पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को चुनकर हमें वाक्यों की रचना करनी है, हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले है कोकिला माने कोयल। कोयल क्या कर रही है? कोयल कूक रही है, कूज रही है। आगे है यानी कि कोयल बोल रही है। इसके बाद में है पवन। पवन क्या करती है? बहती है, हवा
चल रही है। तो पवन वहती। इसके बाद में आगे आता है पुष्प। पुष्प क्या करेगा? पुष्पः विकसति, फूल खिल रहा है। इसके बाद में खग। खग माने पक्षी। पक्षी क्या करेगा? पक्षी उत्पतति, उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। इसके बाद में मयूरः, मोर। मोर क्या करेगा? मोर नृत्यति माने नाच रहा है। मोर बहुत सारे हैं तो मोर नाच रहे हैं। इसके बाद में आता है सिंहः। सिंह माने शेर। शेर क्या कर रहा है? गर्जंती, शेर गरज रहे हैं। तो इस तरह से अपना ये पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आज चतुर्थ पाठ को भी थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, बाकी का हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ का नाम क्या है? विद्यालय है। पाठ का नाम विद्यालय है, यानी कि स्कूल। तो ये स्कूल के बारे में है ये पाठ है, तो इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है एषः विद्यालयः। एषः विद्यालयः माने यह विद्यालय है। यहाँ पे किसी विद्यालय की बात चल रही है तो उसके बारे में कहा है कि यह विद्यालय है, यह स्कूल है। अत्र माने यहाँ पर, अत्र छात्राः यानी कि बच्चे, शिक्षकाः यानी अध्यापक बहुत सारे हैं तो बहुवचन, शिक्षिकाः बहुत सारी अध्यापिकाएं, च सन्ति। तो स्कूल में क्या क्या है? बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे अध्यापक हैं और बहुत सारी अध्यापिकाएं स्कूल में है। इसके बाद में है ऐसा ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा माने यह, इस चित्र में जो दिखाई दे रही है ये क्या है? संगणक यंत्र प्रयोगशाला। संगणक माने कंप्यूटर, प्रयोगशाला माने लैब। यह जो दिख रही है ना हमें इस चित्र में, ये क्या है? ये एक कंप्यूटर लैब है। एतानी संगणक यंत्राणि सन्ति। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सारे के सारे कंप्यूटर है। तो एतानी संगणकानि सन्ति, ये सभी के सभी कंप्यूटर है। इसके बाद में आगे आता है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। ये जो दिखाई दे रहा है इस चित्र में ये क्या है? अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय का, उद्यानम अस्ति बाग है, उस इसका हमारे स्कूल का जो है ये बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। और बगीचे में क्या होते हैं? बगीचे में बहुत सारे पुष्पाणि माने फूल हैं। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। हम सभी यहाँ पे क्या करते हैं? क्रीडामः माने खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। इस बगीचे में हम खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे क्योंकि आधा पाठ हो चुका है और 2 प्रश्न उसके पिछले पाठ के थे, तृतीय पाठ के। तो आज के लिए इतना ही काम है, बाकी का जो पाठ है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।